बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए सदगुरु कबीर साहब का बहुत ही सुंदर भजन, बहुत ही लौकिक पारलौकिक से घटा करके आत्मज्ञान से निकाल करके विस्तार से अर्थ सुनाया जाएगा, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा। हाँ, तो बाबा हमका खिला दे नैहरवा दिनचारी। बाबा हमका खिला दे नैहरवा दिनचारी के बारे में बहुत सुंदर इसका अर्थ दिया जाएगा, विस्तार से दिया जाएगा, लौकिक पारलौकिक से घटा करके दिया जाएगा। हाँ, इसे बहुत सुंदर अर्थ दिया जाएगा। पहले सुनिए कबीर भजन। अरे बाबा हमका खिला दे नैहरवा दिनचारी। बाबा हमका खिला दे नैहरवा दिनचारी। पहले बुलावे तीन जन आए, पहले बुलावा माँ तीन जन आए, नाऊ ब्राह्मण बारी। बाबा हमका खिला दे नैहरवा दिनचारी। जाए के कह दो मोरे बाबा को, जाए के कह दो मोरे बाबा को। अब की सुदिन दई टारी, अब की सुदिन दई टारी। बाबा हमका खिला दे नैहरवा दिनचारी। अरे दूसर बुलाओ आप पिया आए, दूसरे बुलाओ में आप पिया आए। लइक डोलिया कहारी, लइक डोलिया कहारी। बाबा हमका खिला दे नैहरवा दिनचारी। अरे धाय बहिया डोलिया बैठाए, धैर बहिया डोलिया बैठाए। कोई कौना लागे गोहारी, कौना लागे गोहारी। बाबा हमका खिला दे नैहरवा दिनचारी। बाबा हमका खिला दे नैहरवा दिनचारी। आधी डगर जब चली दुल्हनिया, आधी डगर जब चली दुल्हनिया। पीछे दी है सी निकारी, पीछे दी है सी निकारी। बाबा हमका खिला दे नैहरवा दिनचारी। आए यह देशवा में आग लगी, यह देशवा में आग लगी। कौना लगाए गहारी, कौना लागे गहारी।
बाबा हमका खिला दे नैहरवा चारी। बाबा हमका खिला दे नैहरवा दिन चारी। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, और संतोले हो बिचारी। बाबा हमका खिला दे नैहरवा दिन चारी। यह पद का जो अर्थ लगावे, यह पद का जो अर्थ लगावे, सो ज्ञानी मैं नारी, सो ज्ञानी मैं नारी। बाबा हमका खिला दे नैहरवा दिन चारी। हाँ, तो सतगुरु कबीर साहब का बहुत सुंदर मार्मिक भजन सुना। अब इसी भजन का अर्थ बहुत ही सुंदर विस्तार से सुनिए। साहेब कहते हैं कि संसारी मनोवृत्ति मौत से घबराकर यमराज से कहती है कि हे बाबा, हमें संसार में 4 दिन और खेलने खाने एवं राग रंग करने दो। हमें अभी तुम अपने घर ना ले चलो। मुझे लेने के लिए पहली बार 3 लोग आए, नाऊ, ब्राह्मण और बारी। हाँ, बाल पकने लगना, आँखों की रोशनी में कमी पड़ना तथा चाम में शिकन आना मौत की सूचना है। यही मानो नाई, ब्राह्मण एवं बारी का लेने आना है। संसारी मनोवृत्ति कहती है कि हे सूचना देने वालों, जाकर यमराज बाबा से कह दो कि अब की बार विदाई के दिन टाल दे, अभी ना ले चले। दूसरे बुलावे में स्वयं कालदेव डोली कहार लेकर आ गए और मेरा हाथ पकड़कर हाँ डोली में डाल दिए। मेरे रोने तड़पने पर भी कोई मुझे बचाने के लिए सामने नहीं आ सका। जब दुल्हन आधी डगर तक चली, तब उसने पर्दा उठाकर पीछे देखा तो उसे लगा कि मानो इस देश में काल की आग लगी है। कोई किसी को बचाने वाला नहीं है। अर्थात संसारी मनोवृत्ति मृत्यु के बिल्कुल निकट होने पर व्याकुल होकर अपनी मानी हुई दुनिया को देखने लगी और उसे लगा कि सब वीराना है, यहाँ कोई किसी को मौत से बचा नहीं सकता।
कबीर साहेब कहते हैं कि हे भाई संतो सुनो, इस बात पर विचार करो। जो इस पद का अर्थ समझकर संसार की मोह माया से सावधान हो जाए वह ज्ञानी है। मैं तो अनाड़ी आदमी हूँ। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि बाबा हमका खिला दे नैहरवा दिनचारी। इन नैहर रूपी संसार में आकर के जीव बहुत मनोरंजन के खेल खेलता है और अपने जीवन को खेल खेलने में बिता देता है। हाँ, दिनचारी 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 का मतलब है कि चार अवस्था, बाल अवस्था, जवानी, वृद्धावस्था और तो ये तीनों चारों अवस्था, शिशु अवस्था, बाल अवस्था, जवानी अवस्था, वृद्ध अवस्था, तीनों चारों अवस्थाओं को जो है इस संसार सागर में खेल कूद में राव रंग में अपना जीवन को गुजार देता है। इसलिए साहब ने कहा है कि बाबा हमका खिला दे नहरवा। ये काल से ये जीव कहता है कि अभी मुझे मत ले चलो, और ये अपने बाबा ससुर जी से भी कह रहे हैं, संसारी वाले बाबा से भी कह रहे हैं कि अभी मुझे और मायके में नैहर में रहने दो, अभी मुझे ससुराल मत ले चलो। इसलिए बाबा हमका खिला दे नैहरवा दिनचारी। हाँ, ते चारों अवस्थाओं में अपना मनुष्य जीवन को खेल कूद में राव रंग में गुजार देता है। तो ये गुजारने के लिए नहीं आया है कि व्यर्थ ही से अपने नर जन्म को व्यर्थ में ही खो दो। इसलिए खोना नहीं है और अपने जीवन को सुधार करके सुधारना है और इस संसार सागर से तरना है। मुक्त होने के लिए हमें उपाय करना चाहिए और उपाय करके मुक्त होना चाहिए। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की।